कि शिक्षा के दीपों को कोई जब कभी बुझाने आएगा, शिक्षा के दीपों को कोई जब कभी बुझाने आएगा, सावित्री के रौद्र रूप के आगे ना टिक पाएगा, सावित्री के रौद्र रूप के आगे ना टिक पाएगा। हाँ ठीक है, हाँ करें। हाँ बहुत ज्यादा। अभी जब तुम मेरे हाथ में माइक है, मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मैं ही बोलूं, है ना? मैं एक चीज और कहना चाहूंगा सुनील बहुत जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा सुनील बहुत जी, जरा मेरे से जरा ध्यान दें, कृपया करके अपनी पूरी टीम को 5 मिनट के लिए बैठा लीजिए प्लीज। आप सुबह से बहुत काम कर रहे हैं, आप थक भी गए होंगे, और अगर कविता सुनेंगे तो आपकी थकावट भी दूर हो जाएगी, और कोई भी बोलेगा नहीं प्लीज, क्योंकि अगर आप लोग बोलेंगे, आपस में बात करेंगे, तो जो कविता है, जो महत्वपूर्ण कविता है, वो आपके दाएं बाएं से बाहर निकल जाएगी। प्लीज सुनील बहुत जी, खासकर अपनी टीम को ये कहिए कि बोले ना। जी बहुत शुक्रिया। ये अपील मेरी इसलिए है क्योंकि मैं अभी आज ही इसी प्रोग्राम के लिए सुबह कुशीनगर से चल कर आई हूँ। मेरी सेहत भी काफी खराब है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपके बीच हूँ, क्योंकि मैंने वादा किया था सुनील बहुत जी से कि मैं आपके प्रोग्राम में उपस्थित रहूंगी। तो मेरी उपस्थिति आपके बीच है, तो मैं चाहती हूँ कि आप ही आपका मुझे ध्यान मिले कम से कम। मैं पेश करती हूँ कि शिक्षा के दीपों को कोई जब कभी बुझाने आएगा, सावित्री के रौद्र रूप के आगे ना टिक पाएगा, सावित्री के रौद्र रूप के आगे ना टिक पाएगा। माँ बहनों पे जब भी कोई गंदी नजर उठाएगा, माँ बहनों पे जब भी कोई गंदी नजर उठाएगा, फूलन की गोली सीने पर खा करके ही जाएगा, फूलन की गोली सीने पर खा करके ही जाएगा। नफरत करने वालों को कुछ और देखना बाकी है, नफरत करने वालों को कुछ और देखना बाकी है। देखा है संघर्ष हमारा, शौर्य देखना बाकी है, देखा है संघर्ष हमारा, शौर्य देखना बाकी है। ऐ कलम नहीं तो रुक जाना, कुछ और लिखना बाकी है। बहुत शुक्रिया, कम से कम आप सुनने की स्थिति में आए, इसलिए मैं ये कह रही हूँ आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि सरकार हमारी वैसे भी नहीं सुन रही है। कम से कम आप तो सुनो। एक गजल और, क्योंकि आज बहुत बिहार का प्रोग्राम है, तो एक गजल जिसमें मैंने तथागत बुद्ध के जो विचार है, जो उपदेश है, उसमें उनको मैंने पिरोने की कोशिश करी है। पहली कोशिश है, पहली बार इस मंच पर पढ़ रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी सुने। उसके पहले एक बहुत ही ट्रेंडिंग कविता चल रही है मैं मेरी सोशल मीडिया पे, मैं संविधान हूँ, उसकी मैं 1-2 पंक्तियां आपको सुनाती हूँ, उसके बाद वो गजल फिर मैं अपनी जगह लूंगी। तो संदर्भ ये है कि अगर संविधान बोल पाता तो हमसे क्या कहता। इसकी भूमिका में ज्यादा कुछ नहीं कहते, बस इतना ही कहूंगी कि अगर संविधान बोल पाता तो क्या कहता। ये संविधान की आवाज है, आप सुनिएगा। मैं संविधान हूँ, मैं संविधान हूँ, मैं भीम की कलम की एक कीर्तिमान हूँ, मैं भीम की कलम की एक कीर्तिमान हूँ, मैं संविधान 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 हूँ, मैं संविधान हूँ। संसार की इकलौती मैं ऐसी किताब हूँ, संसार की इकलौती मैं ऐसी किताब हूँ,
हर जुल्म ज़्यादती का रखता हर हिसाब हूँ। संसार की इकलौती मैं ऐसी किताब हूँ, हर जुल्म ज़्यादती का रखता हर हिसाब हूँ। मनवाद का हर मोड़ पे देता जवाब हूँ, पन्ने पलट के देखो मैं ही भीमराव हूँ। मनवाद का हर मोड़ पे देता जवाब हूँ, पन्ने पलट के देखो मैं ही भीमराव हूँ। भारत का मैं ही, भारत का मैं ही आन बान स्वाभिमान हूँ। मैं संविधान 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 हूँ, मैं संविधान हूँ। और क्या कहता है संविधान? कुछ लोगों को इसी संविधान से नफरत है, उनके लिए चार मिसरे कि मेरे रचयिता भीम से नफरत भी है तुमको, मेरे रचयिता भीम से नफरत है क्यों तुमको, जातीयता से इतनी मोहब्बत है क्यों तुमको। यूं ही नहीं मुझे भीम ने निर्माण किया है, यूं ही नहीं मुझे भीम ने निर्माण किया है, इसके लिए संतान को कुर्बान किया है। यूं ही नहीं मुझे भीम ने निर्माण किया है, इसके लिए संतान को कुर्बान किया है। खामोश हूँ, खामोश हूँ पर बेजुबानों की जुबान हूँ। मैं संविधान 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 हूँ, मैं संविधान हूँ। और चल मिसरे इसके कि मैं एक छोटी सी गजल फिर मैं अपनी जगह दूँ। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। चार मिसरे और पेश करती हूँ क्योंकि नई रचना है, पहली बार मैं आपके मन से ये पब्लिक कर रही हूँ। चार मिसरे और सुनिएगा। कभी भी किसी एक का मैं हो नहीं सकता, कभी भी किसी एक का मैं हो नहीं सकता, मेरे बगैर तू सुकून से सो नहीं सकता। है मुझसे हुकूमत, मैं हुकूमत का नहीं हूँ, किसी भी खरीदार का कीमत का नहीं हूँ। भारत है मेरा जिस्म, मैं भारत की जान हूँ। भारत है मेरा जिस्म, मैं भारत की जान हूँ। मैं संविधान 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 हूँ, मैं संविधान हूँ। एक छोटी सी गजल जिसके लिए मैंने आपको बताया था, उसके पहले मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियों से मुझे आकर्षित करें कि आप सुनना चाहते हैं, फिर मैं पेश करती हूँ एक छोटी सी गजल जो कि तथागत बुद्ध के विचारों, उनके उपदेशों पर बेस्ड है। उसमें मैंने उनके उपदेश पिरोने की कोशिश की है, मैं पेश करती हूँ। एक दीपक जला लेना तुम प्यार का, एक दीपक जला लेना तुम प्यार का, दिल को मंदिर बना लेना तुम प्यार का, जिसमें तथागत की ऐसी हो सूरत कि हर जिंदगी को हो जिसकी जरूरत, जिसमें तथागत की ऐसी हो सूरत कि हर जिंदगी को हो जिसकी जरूरत।
ऐसी मूरत सजा लेना तू प्यार का, एक दीपक जला लेना तू प्यार का। और अगली पंक्तियां ये बहुत शानदार कविता आपने गाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। ऐसे ही इसी टेबल में मैं पेश करती हूँ। आप अच्छा सुन रहे हैं, बड़ी मुश्किल से आप अभी सुनने की स्थिति में आए हैं, तो मेरा भी हिम्मत बढ़ रहा है कि मैं सुनाऊं। मैं पेश करती हूँ कि बचपन बिता दे खिलौनों के संग में, जवानी को बुक पे लुटा कर तो देखो, जीवन बिता दे बचपन बिता दे खिलौनों के संग में, जवानी को बुध पे लुटा कर तो देखो, अब तक मिली ना तुम्हें जिंदगी में, सुकून कैसी होती है पाकर तो देखो, उसको तोहफा बना लेना तुम प्यार का, दिल को मंदिर बना लेना तुम प्यार का। बहुत शुक्रिया। कभी प्रिय शरण से ना आंखें चुराना, कभी शीलों से तुम नहीं दूर जाना, कभी प्रिय शरण से ना आंखें चुराना, कभी सीलों से तुम नहीं दूर जाना, मैत्री मानवता को साथी बनाकर, प्रज्ञा के संग में समाधि लगाना, मार्ग मध्यम बना लेना तुम, मार्ग मध्यम बना लेना तुम प्यार का, दिल को मंदिर बना लेना तुम प्यार का। और जो तथागत बुद्धा ने कहा कि अपने जीवन का खुद ही उजाला बनो, अत्यधिक भवन, वहां से 40 से और के जीवन का अपने उजाला तुम्ही हो, कभी इस उजाले को बुझने न देना, जीवन का अपने उजाला तुम्ही हो, कभी इस उजाले को बुझने न देना, सौहार्द शांति और संयम को अपने, कभी स्वार्थ में आके टूटने न देना, खुद को दर्पण बना लेना तुम, खुद को दर्पण बना लेना तुम प्यार का, एक दीपक जला लेना तुम प्यार का, प्यार का। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आप सभी का। आपने बड़ी मोहब्बत के साथ मुझे सुना।